नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने यूजी परीक्षाओं पर लगाई रोक, अगली सुनवाई 19 अगस्त को। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर बोले, हिमाचल में जारी रहेंगी यूजी की परीक्षाएं, ले रहे कानूनी सलाह, एसएलपी भी कर रहे। 4 साल की बच्ची समेत प्रदेश में 13 नए मरीज, 4169 पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले सीएम जयराम, संगठन व सरकार के विषयों पर हुई चर्चा। जयराम के बयान पर मुकेश बोले, जहां वायरस होगा वहां सैनिटाइजर ही काम आएगा। हमीरपुर में 1 लाख रुपए रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुआ कानून को, विजिलेंस ने दर्ज किया मामला। एसएमसी शिक्षकों के पक्ष में आए विक्रमादित्य सिंह, जयराम सरकार को ठहराया जिम्मेदार। दलाई लामा की जासूसी करने वाले पेंग पर ईडी का शिकंजा, दायर किया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। बरसाती नाले का पानी कंपनी में घुसा, करोड़ों की बैटरियां और कच्चा माल तबाह। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। आज से शुरू हुई यूजी की परीक्षाओं को लेकर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने फिलहाल हिमाचल प्रदेश में यूजी परीक्षाओं के आयोजन पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने प्रदेश में सोमवार से शुरू हुई कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं पर रोक लगाई। साथ ही ये भी आदेश दिया कि अगले आदेश जारी करने तक परीक्षाओं पर लगी ये रोक बरकरार रहेगी। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सीवी बरोवालिया की खंडपीठ ने ये फैसला याचिकाकर्ता यासीन भट्ट की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि कोरोना काल में इस तरह की परीक्षाएं करवाना उचित नहीं है, लिहाजा कोर्ट ने फिलहाल परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। हिमाचल में यूजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं पर हाई कोर्ट ने फैसला रोक दिया है। वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर का कहना है कि फिलहाल परीक्षाएं चलती रहेंगी। शिमला में शिक्षा विभाग की एक बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इसी तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला है और सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह का स्टे नहीं लगाया है। यूजीसी ने जो हलफनामा दिया है उसमें निश्चित रूप से कह दिया था कि यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार परीक्षाएं करनी चाहिए। हिमाचल सरकार व एचपीयू ने परीक्षा को लेकर काफी पहले से तैयारी कर रखी थी। आज सुबह 9 बजे छात्रों के पेपर भी शुरू हो गए थे। हाई कोर्ट के आदेशों की जानकारी सुबह 10 बजे के बाद मिली। हम कानूनी सलाह भी ले रहे हैं व एसएलपी भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया है। कल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई है। कोर्ट के क्या आदेश आते हैं इस बात को देखा जा रहा है। फिलहाल बच्चों की परीक्षाएं चलती रहेंगी। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 13 नए कोरोना मामले आए हैं। चंबा 3, ऊना 2, सोलन 6 और कांगड़ा में भी 2 नए पॉजिटिव मामले आए हैं। चंबा जिला में धड़ोक की 4 साल की बच्ची और समोट के 41 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 97 हो गई है और 197 मरीज ठीक हो गए हैं। सोलन जिला के नालागढ़ से 2 और परवाणु से 3 नए मामले आए हैं। जिले में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 991 पहुंच गया है और 381 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 4169 पहुंच गया है। 1313 सक्रिय मामले हैं। 2797 मरीज ठीक हो चुके हैं। सोमवार को 77 और मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना से 18 की मौत हो चुकी है। 40 मरीज राज्य के बाहर चले गए हैं। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। उन्होंने संगठन व सरकार के विषयों को लेकर नड्डा से बातचीत की। नड्डा से मुलाकात के बाद हिमाचल अभी से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि काफी समय के बाद दिल्ली आना हुआ है। केंद्र सरकार से सरकारी कार्य से संबंधित बातचीत की गई है। आज वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। नड्डा से विस्तार से बातचीत हुई है। बातचीत संगठन व सरकार के विषय को लेकर हुई है। इस मुलाकात में कोई विशेष बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन एक अनौपचारिक बातचीत हुई है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को फीडबैक दी गई है। साथ ही हिमाचल में कोविड काल में सरकार कैसे काम कर रही है, इस बारे में जानकारी दी गई है। कोविड संकट में हिमाचल को केंद्र से आर्थिक मदद के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र के समक्ष अपना पक्ष रखा है। कोरोना संकट की परिस्थितियों में देश भर में आर्थिक दृष्टि से परेशानी हुई है। ऐसे में हिमाचल को मदद जारी रहे, इन बातों को लेकर बातचीत हुई है। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में सोमवार को जिला के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने एसपी ऊना कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने जिला में खनन, नशा और वन माफिया पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम जयराम ठाकुर के कांग्रेस को सैनिटाइजर बताने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जहां वायरस होगा वहां ये सैनिटाइजर ही काम आएगा।
एएसपी ऊना से मिलने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में ऊना सदर के विधायक सतपाल रायजादा, पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार, पूर्व विधायक राकेश कालिया व अन्य मौजूद रहे। एसपी ऊना से मुलाकात के बाद नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जिला को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए करीब 1300 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुके हैं और ये एक राष्ट्रीय धरोहर के समान है, लेकिन खनन माफिया इस योजना को तबाह करने में लगा हुआ है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। स्टेट विजिलेंस ने हमीरपुर सदर के कानूनगो के खिलाफ 1 लाख रुपए से अधिक रिश्वत लेने के आरोप में मामला दर्ज किया है। कानूनगो पर एक दुकान की जमीन का इंतकाल करवाने की एवज में रिश्वत लेने का आरोप है। कानूनगो की रिश्वत लेने की घटना वीडियो कैमरे में कैद हो चुकी है। हमीरपुर शहर के कारोबारी ने कानूनगो के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत विजिलेंस में की है। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ने केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही विजिलेंस ने राजस्व से संबंधित रिकॉर्ड और वीडियो कैमरे की फुटेज को भी अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि ये वीडियो 1 सप्ताह पुराना है। हमीरपुर डीएसपी विजिलेंस लालमन शर्मा ने कहा कि 14 अगस्त को शिकायत के आधार पर सदर कानूनगो ने जमीन की इंतकाल करने के लिए पैसों की मांग की, जिसके तहत विजिलेंस ने एंटी करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। अभी मामले की छानबीन चल रही है और कानूनगो को हिरासत में नहीं लिया गया है। विधायक विक्रमादित्य सिंह का आरोप है कि हाईकोर्ट के एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश के बाद अब इन शिक्षकों पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है, जिसके लिए सीधे तौर पर प्रदेश की जयराम सरकार जिम्मेदार है। प्रदेश सरकार अध्यापकों के पक्ष में कोर्ट में सही दलील नहीं दे सकी, जिसके कारण शिक्षकों की नियुक्ति को कोर्ट ने रद्द करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन आदेशों के बाद शिक्षक और उनके परिवार पर आर्थिक संकट आ गया है। विक्रमादित्य सिंह ने सलाह दी है कि प्रदेश सरकार राजनीति से ऊपर उठकर अध्यापकों के पक्ष में कोर्ट में सही बात रखे, ताकि शिक्षकों को कुछ राहत मिल सके। विक्रमादित्य ने कहा कि एसएमसी शिक्षकों ने कोरोना महामारी और इससे पहले दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने का काम किया है। चीनी लिंक वाले हवाला मामले में गिरफ्तार किए गए चीनी नागरिक चार्ली पेंग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। पेंग पर जांच एजेंसियों ने अपना शिकंजा कस लिया है। अब प्रवर्तन निदेशालय ने चार्ली पेंग व अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि पेंग हवाला का कारोबार चलाने के साथ तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी भी कर रहा था। जाहिर है कि जांच एजेंसियों से पता चला था कि चार्ली पेंग दिल्ली में कुछ लामाओं के संपर्क में था। वे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा और उनके सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटा रहा था। इसके लिए चार्ली पेंग ने दिल्ली में मजनू का टीला में कुछ लामाओं और अन्य व्यक्तियों को रिश्वत दी थी। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब औद्योगिक क्षेत्र बाता मंडी में बरसाती नाले ने कहर बरपाया है। बालाजी स्टोरेज बैटरीज कंपनी की बाता मंडी बहराल में जंगल के साथ लगती 2 यूनिटों में बरसाती नाले में बड़ी मात्रा में मलबा व पानी आने से यूनिटों की दीवार टूट गई और मलबा अंदर प्रथम तल में भर गया। इससे करीब 15 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि सोमवार अल सुबह करीब 4:10 पर बरसाती नाले का तेज बहाव से मलबा कंपनी की दीवार को तोड़कर भीतर घुस गया। प्रथम तल में रखी करोड़ों की मशीनरी, इलेक्ट्रिक उपकरण, 10,000 से अधिक बैटरियां, कच्चा माल समेत प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है। कंपनी प्रबंधन ने एसडीएम पांवटा को पत्र भेजकर मौके पर क्षति रिपोर्ट के लिए निरीक्षण टीम को अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया है। एसडीएम पांवटा लायक राम वर्मा ने हादसे की पुष्टि की है।
इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।